तारीख अक्सर दो दुश्मनों की कहानी होती है, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, रोम वर्सेस पर्शिया, क्रॉस वर्सेस फायर। 700 सालों तक बाइजेंटाइन और ससनिद एम्पायर्स एक कभी ना खत्म होने वाली जंग में उलझे रहे। ये उस जमाने की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स थीं। कहा जाता था कि आग और पानी मिल सकते हैं, लेकिन एक रोमन और एक पर्शियन कभी भाई नहीं बन सकते। लेकिन साल 634 एडी में वो हुआ जो नामुमकिन था। एक ऐसे खौफ ने उन्हें घेर लिया जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे। इन दोनों ताकतवर टाइटन्स ने सदियों पुरानी दुश्मनी भुलाकर एक साथ आने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि रेगिस्तान से एक ऐसी आंधी उठ रही है जो दोनों का वजूद मिटा देगी। उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो कभी हारा नहीं था। उन्होंने देखा अल्लाह की तलवार को। वेलकम टू द अल्टीमेट शोडाउन ऑफ द इराक कैंपेन, द बैटल ऑफ फिराज। 634 एडी की शुरुआत तक खालिद इब्न अल वलीद ने इराक में पर्शियन हिफाजती दीवारों को मिट्टी में मिला दिया था। उन्होंने काजिमा में जंजीरें तोड़ी, रिवर ऑफ ब्लड को पार किया और 3 अलग अलग अरब कबाइल के गठबंधन को कुचल दिया। अब उनकी थकी हुई मगर पुरजोश 15,000 सिपाहियों की फौज फिराज पहुंची, वो सरहदी शहर जहां दरियाए फुरात रोमन और पर्शियन एम्पायर्स को अलग करता था। खालिद का मकसद इस बॉर्डर को सिक्योर करना और इस कैंपेन को खत्म करना था, लेकिन दरिया के उस पार एक अजदहा इंतजार कर रहा था। जलील हुई पर्शियन फौज, बदला लेने वाले अरब क्रिश्चियन कबाइल और रोम के भारी भारी हथियारों से लैस फ्रंटियर लीजेंस एक हो चुके थे। फिराज में पूरी दुनिया बिलीवर्स के खिलाफ खड़ी थी। हिस्टोरियंस का मानना है कि यह मुश्तरका फौज 50,000 से लेकर 1,00,000 तक थी। इस लम्हे की संगीनी को समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि ये कोई महल में बैठकर की गई दोस्ती नहीं थी, बल्कि मैदाने जंग में जान बचाने का एक आखिरी समझौता था। पर्शियंस को पता था कि वो अकेले खालिद को नहीं हरा सकते, और रोमन्स वो देख रहे थे कि कैसे उनका पड़ोसी तबाह हो रहा है, और उन्हें मालूम था कि अगला नंबर उनका है। यूफ्रेट्स के मशरिकी किनारे पर क्रॉस के झंडे ज़ोरोएस्ट्रियन आग के बराबर लहराए गए। रोमन लेजेंडरीज और पर्शियन भारी कैवलरी एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। दूसरी तरफ खालिद और उनके 15,000 वॉरियर्स थे। ये लोग 1 साल से लगातार लड़ रहे थे। उनके आर्मर पर निशान थे, तलवारें थक चुकी थीं, और सबसे बड़ा इम्तिहान ये था कि ये जनवरी का महीना था और ये रमज़ान का महीना था। जब मुस्लिम फौज ने पड़ाव डाला तो कई सिपाही रोजे से थे। भारी खतरे के बावजूद वो भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहे थे। अपनी बड़ी तादाद पर मगरूर दुश्मन कमांडर्स ने दरिया के पार से ललकारा, ओ खालिद, क्या तुम दरिया पार करके हमारी तरफ आओगे या हम तुम्हारी तरफ आएं? ये फैसले की घड़ी थी। दरिया पार करना खुदकुशी थी, लेकिन अगर दुश्मन को आने दिया तो उनकी शेयर नंबर सब कुछ कुचल सकती थी। खालिद का दिमाग हमेशा की तरह तेज था। उन्होंने टेरेन को एक मौके की तरह देखा। अगर दुश्मन दरिया पार करता तो गहरी और तेज बहती यूफ्रेट्स सीधे उनकी पीठ के पीछे होती। उन्होंने मैसेंजर को एक सुकून भरा मगर खौफनाक जवाब दिया, तुम हमारी तरफ आओ। दुश्मन मुस्कुराया, उन्हें लगा खालिद डर गए हैं। घंटों तक मुस्लिम फौज खामोशी से देखती रही जब पॉन्टून ब्रिजेस बनाए गए और दुनिया की 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स दरिया पार करके उनकी बैंक पर आने लगी। रोमन्स ने बीच में अपनी मशहूर टेस्टडो शील्ड वॉल बनाई और पर्शियंस ने विंग्स संभाले। खालिद ने अपनी फौज के पीछे खुला रेगिस्तान रखा। उन्हें सिर्फ एक स्कर्मिश नहीं बल्कि मुकम्मल फतह चाहिए थी। दोपहर के वक्त जमीन कांप उठी। सुपर पावर्स की उस मैसिव फौज ने हमला किया। उन्हें लगा कि उनका दबदबा रेगिस्तानी मुजाहिदों को तोड़ देगा, लेकिन मुसलमान लोहे की दीवार बनकर खड़े रहे। उनके अल्लाहू अकबर के नारों ने फिजा गूंज दी। शुरुआती टक्कर एक मीट ग्राइंडर की तरह थी। रोमन ग्लैडियस अरब सिमिटार से टकराईं, पर्शियन मेसेस राशिदुन शील्ड्स पर बरस रही थी। 1 घंटे तक कम तादाद वाली मुस्लिम लाइन पर शदीद दबाव था, लेकिन खालिद ने अपने कमांड पोस्ट से एक फेटल फ्लॉ देख लिया। बीच में दबाव बढ़ाने के चक्कर में दुश्मन की फौज आपस में सिमट रही थी। रोमन्स और पर्शियंस आपस में टकराने लगे। जगह की कमी की वजह से उनके फ्लैंक्स अंदर की तरफ मुड़ गए। उन्होंने अनजाने में खुद को ही ट्रैप कर लिया था। खालिद ने अपने एलीट कैवलरी रिजर्व मोबाइल गार्ड की तरफ रुख किया और कहा, अब इसे खत्म करते हैं। एक दहाड़ के साथ खालिद की कैवलरी ने दुश्मन के पीछे से घूमकर उनके विंग्स पर हमला कर दिया। ये नज़ारा तबाहकुन था। इतने टाइट पैक हो चुके थे कि दुश्मन तलवार तक नहीं चला पा रहा था। रोमन्स और पर्शियंस में भगदड़ मच गई। थकी हुई मुस्लिम इन्फेंट्री एक कमान की तरह आगे बढ़ी। हर तरफ से दबाव में आकर वो मैसिव आर्मी बिखर गई।
तब उन्हें असली और खौफनाक एहसास हुआ। दरिया यूफ्रेट्स उनके पीछे थी। वो पानी की तरफ भागे। भारी आर्मर की वजह से सिपाही पत्थर की तरह डूबने लगे और ब्रिजेस उनके बोझ से टूट गए। ये एक मुकम्मल तबाही थी। जब सूरज डूबा तो दो सुपर पावर्स का वो गठबंधन मिट्टी में मिल चुका था। खालिद यूफ्रेट्स के किनारे खड़े थे। उन्होंने जश्न नहीं मनाया, बल्कि पानी का एक घूंट पीकर अपना रोज़ा खोला और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इराक का कैंपेन खत्म हो चुका था, लेकिन दूर मदीना में कैलिफ के सामने सीरिया का नक्शा था। अल्लाह की तलवार अब फिराज में थी, लेकिन उनके भाई सीरिया में उन्हें बुला रहे थे।